प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो वो जो है उस हिसाब से फैसला करेंगे। बाकी तैयारियां है ही, कांग्रेस वाले सब अपने कैंडिडेट को देंगे ही, भारतीय जनता पार्टी वालों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देना है, और जो स्पेयर वोट है भाजपा के वो जाएंगे। निर्दलीयों का बताया जा रहा है कि निर्दलीय जो है निर्दलीय के साथ है, सतीश नादल के साथ, वो तो खुले में ही कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। तो ये है कि आगे वो अपनी जीत का आंकड़ा कैसे पूरा करते हैं, ये ही एक रोमांच। ठीक है, आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम तक ही राज्यसभा चुनाव के परिणाम जो है वो भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा में 2 सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से संजय भाटिया उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से क्रमवीर बोध हैं, सतीश नादल भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। और थोड़ी देर बाद हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक, बस से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं, पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। विधायकों के साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं। सांसद जयप्रकाश सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी विधायकों के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की। जो विधायक वहां से रवाना हुए हैं वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हरियाणा कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे और कुछ ही देर का समय बाकी रह गया, लगभग आधा घंटा ही बाकी है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है, दिलचस्प नजर आ रहा है। देखना होगा कौन से 2 उम्मीदवार वो होंगे जो राज्यसभा पहुंचेंगे जीत करके। बीजेपी और कांग्रेस के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। तो अब उम्मीदें और अटकलें, तमाम जो बातें हैं वो भी चल रही हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं। कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से। कृष्ण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सुन जी, बीच में टेक्निकली कुछ शायद समस्या थी, आप नहीं थे हमारे साथ। लेकिन सवाल ये है सर, बीजेपी की तरफ से भी वही बात कही जा रही है जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि अपना भविष्य देखेंगे विधायक। आप ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस का भविष्य है प्रदेश में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 साल तो मुख्यमंत्री नायब सैनी रहने वाले हैं, और तो ऐसे में कौन भविष्य अपना देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि परिसीमन के बाद सीटें भी बढ़ेंगी और तमाम जो स्थिति है वो है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्यों आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्यों आपको इस तरह की उम्मीदें हैं कि आपको अन्य विधायकों का भी सपोर्ट मिलेगा, जबकि आपके विधायकों पर, आपकी संख्या बल पर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आपके पूरे वोट आपको नहीं मिलने वाले अगर एक भी वोट गलती से भी रद्द होता है? क्योंकि कई विधायक ऐसे भी हैं जो पहली बार राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे, अगर गलती से भी रद्द होता है तो सवाल आप पर उठेंगे, आपके नेतृत्व पर उठेंगे। सर सबसे पहले तो आप एक बात समझिएगा जी, इसमें गलती कुछ नहीं होती, कुछ टेक्निकल इतना बड़ा मामला नहीं है, ठीक करना होता है। इसमें ये 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करना है, 3 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किसी करोगे आप, इतना बड़ा नहीं है। तो भाजपा की जो कूटनीति है, इनकी सोच है बेशर्मी की, ये भाजपा वाले ये मतलब हर चीज में जो अपनी फायदा देखते हैं, ढूंढते हैं, ये बात है। नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये है जो ये भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है कि आप अपनी आत्मा की आवाज से करेंगे। देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट तो है ही जीतेगा, लेकिन दूसरा कैंडिडेट, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो दलित है, और ऐसे दलित समाज से आता है कि पिछड़ा हुआ, और पहली बार ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो मतलब एक सामान्य ही कहा जा सकता है कि रिटायर्ड कर्मचारी है और आम कार्यकर्ता है। अब भाजपा विरोध करेगी, एक भी वोट का विरोध करेगी, मान ले निर्दलीय भी विरोध करेंगे, तो दलित समाज इनको देखेगा। इनकी जो इन्होंने ये जानबूझ के जो आजाद हिंद समर्पित खड़ा किया है, इसको कांग्रेस का तो विनिंग है, लेकिन दलित समाज भी ये देख रहा है कि हमारा जो कैंडिडेट है गरीब, ये इनको किसी आंख से भागते नहीं है, और ये दलित विरोधी नीति इनके सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई है। जिम्मेदारी तो सर नंबर्स आपके पास पूरे हैं, जिम्मेदारी आपकी है उनको राज्यसभा भेजने की। अगर आप ही की
आप तो ही की हमारे टीम में नंबर कोई कमी रहती है ये तोड़ने का प्रयास क्यों कर तो रहे ही हैं? तो निर्दलीय जीत करके राज्यसभा पहुंचेंगे ना। अगर आपकी टीम में एकजुटता नहीं होगी तभी तो ये स्थिति बनेगी ना। अरे सर जब इनके पास 2 कैंडिडेट जितवाने की औकात ही नहीं है तो दो कैंडिडेट खड़ा करना, इसका मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, मतलब ये पैसा देंगे। नहीं, शायद आप, मुझे लगता है आपने औकात शब्द गलत इस्तेमाल किया। नंबर्स नहीं कोई क्या औकात जब है ही नहीं 2 कैंडिडेट की इनकी। नहीं तो सर, 2 कैंडिडेट औकात अलग चीज हो जाती है। अगर अरे हॉर्स भाई, ट्रेडिंग भी करते हैं तो अभी मतलब औकात आपने- है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग से भी वो जीतते हैं तो मतलब औकात तो है, लेकिन नंबर नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है एक दलित को रोकने की। और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत ही रहा है, 37 कैंडिडेट है, 37 विधायक है, तो क्या जरूरत है? आप ही बताइए भैया, नैतिकता क्या होती है? ठीक है, रामराजी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं रामराज को इतना मत टाइम दिया, मैंने इसलिए छोड़ा था आपको। सर मैंने आपको भी पूरा टाइम दिया है। कृष्ण शर्मा जी, कांग्रेस को आप कृष्ण पेमेंट दे शर्मा रहे हो जी, बिल्कुल भी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है सर। कोई टाइम नहीं दिया मैंने आपको पूरा टाइम दिया। ऐसा नहीं, ऐसा मेरे पे आरोप नहीं लगा सकते सर आपके। मैंने किसी को पूरा टाइम नहीं दिया। मैंने इनेलो जिनके पास 2 विधायक हैं उनका तो इम्पोर्टेंस ही नहीं बनती। अगर आपके नंबर्स आपके साथ पूरे रहते हैं तो उनकी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं बनती। मैं तो उनको पूरा समय दे रहा हूँ। पार्टी है वो भी, उसको भी टाइम मिला पड़ेगा और इसको भी। कृष्ण शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी, इस तरह के आरोप आप कम से कम मेरे पे मत लगाइए ना। आपने ठीक है, आप एक बात सुनिए जी, लाडो लक्ष्मी जैसे मुख्यमंत्री ये कहाँ से आ गए? ये आपकी डिबेट पे चर्चा तो मैंने टोका ना सर उनको, मैंने टोका। और वो ये कह रहे हैं, वो अपनी बात कहते हुए ये कह रहे थे, जब मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने ये कहा कि इन योजनाओं से प्रभावित होंगे विधायक। वो ये दावा कर रहे हैं। अपना दावा आप भी कर सकते हैं। आपने भी तो कहा ना कि फ्यूचर अपना देखेंगे लोग, निर्दलीय विधायक अपना फ्यूचर देखेंंगे। मैंने आपकी बात भी सुनी है। 15 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए क्या इन्होंने? 2000 दे क्या इसने? कहाँ दे दिया इन्होंने? सबने घोटाला लगा, क्या हुआ? बुढ़ापा पेंशन काट दी थी आप लोगों ने और हमने आवाज उठाई जब जाके दोबारा शुरू की। तो ये सारी बातें मेरे भाई, ये खामखाई की बातें करते हैं। और कैंडिडेट आप इसी पे डिबेट करेंगे आपके साथ ही। हमारा पूरे आजाद कैंडिडेट भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री भी तो बेचारा है, मुख्यमंत्री में भी तो दबाव है। मुख्यमंत्री भी तो 800 की आवाज में वोटिंग कर सकता है, वो भी 2 मिनट है। ये बातें कह रहे हैं हमारे पास भी वोट है, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते। तो मेरे मित्र आप देखिएगा, कांग्रेस का कैंडिडेट अपनी पूरी वोटें लेके जीत रहा है, बस। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, रामराजी शर्मा जी। ये हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता दलित का नारा दे रहे थे। इन्होंने दलित की बेटी को चुनाव तक नहीं लड़वाया और जिस तरह से उनका अपमान किया, उनको जाति सूचकांक बोला गया इनके कार्यकर्ता द्वारा। ऐसे थे तो इन्होंने, जिस तरह से हमने ओबीसी समाज के भाई को, बहुत गरीब तबके का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, फौजी का बेटा, हमने उसको सीएम डिक्लेयर करा अगले समय के लिए, अगली टर्म के लिए। इन्होंने दलित की बेटी को कौन सीएम डिक्लेयर किया? इससे साफ साफ जाहिर होता है ये दलित विरोधी है। और बौद्ध को टिकट दिया है, बौद्ध हरियाणा में बहुत कम है। इससे ओबीसी समाज का भी अपमान है, दलित समाज का भी अपमान है, इससे अन्य का भी अपमान है। और ये दलित विरोधी तो है ही, सबको पता है। उस टाइम में नारा लगा था दलित की। उनके प्रत्याशी जो है किस तरीके से उनको वोट के बजाय कांग्रेस को जो है ज्यादा हो सकती है, 37 से भी ज्यादा वोट। कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंच गए सर? बिल्कुल पहुंच गए, चंडीगढ़ है जी। देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक चंडीगढ़ के अंदर जो है पहुंच गए हैं। आफ्ताब अहमद विधायक ने जो है तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जीत जो है 100% जो है हासिल की जाएगी। 37 के 37 विधायक एकजुट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शो, कंधार, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। सुना, वो भी यही दावा करते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन लगातार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों में क्या टूट हो सकती है। अगर टूट नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना तय है। लेकिन अगर टूट होती है तो इनेलो की भी निर्णायक भूमिका रहने वाली है और निर्दलीय की भी संभावनाएं बन जाती हैं
लेकिन इन्हीं संभावनाओं के बीच, इन्हीं अटकलों के बीच ओंकार जी, आपकी तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है? अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अभी तक उसको संभाल करके आपने रखा है। आखिरी फैसला आप कह रहे हैं कि तभी लिया जाएगा जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वोट करने के लिए विधायक जाएंगे, यानी वहीं पर जाकर के वो ये फैसला अपना करेंगे कि कहाँ वोट उन्हें कास्ट करना है, कहाँ उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नजर आ रही है। यानी अभी ये मान करके चला जाए कि तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं इनेलो के लिए। हितेंद्र जी, कुछ ही घंटे का इंतजार है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो निर्णय लिया है वो प्रदेश की जनता के हित में ही लिए और वो स्वयं ही इस निर्णय को बताएंगे। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि नंबर गेम दोनों के हक में है, एक सदस्य उसका, एक सदस्य उसका। लोकतंत्र का तकाजा भी यही कहता है। और खरीद फरोख्त की गुंजाइश ना ही होती अगर बीजेपी ये खेल ना खेलती। बीजेपी ने खुद जनता के सामने एक ऐसी मिसाल पैदा की कि हमारे पास नंबर गेम नहीं है, फिर भी हम खरीद फरोख्त के पे विश्वास रखते हैं और अपना दूसरा सदस्य जिताएंगे। लेकिन संभावना कुछ कम है, क्योंकि एक दो मेंबर के अगर टूटने से बात बनती तो संभावना ज्यादा होती जी। अब कम से कम 9 विधायक अगर टूटते हैं तो इनकी नैया पार चलती है। और आप भी अगर साथ देते हैं, मेरा तो नहीं, आपने 9 का नंबर का जो इस्तेमाल किया है शब्द, मैं उसी पे जोड़ रहा हूँ। 2 अगर आपके भी साथ में है तब देखिए, हमारे 2 साथ है या नहीं है, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बात पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा घोंपे और हमारा पुराना साथी होने का लाभ उठाना चाहता है, वो तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमारे इतनी जल्दी काउंट ना कीजिए। मैं तो वैसे कह रहा हूं मिनिमम 9 अगर क्रॉस वोट करते हैं, क्योंकि ये नंबर गेम बहुत ज्यादा है जी। और बार बार बीजेपी कहती है आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे, तो क्या पता कुछ बीजेपी वाले आत्मा की आवाज पर वोट कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस वाले आत्मा की आवाज पर करेंगे, बीजेपी वालों की आत्मा नहीं है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दोनों तरफ से गेम होती है, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि एक सदस्य कांग्रेस का और एक बीजेपी। ठीक है, राजेंद्र यादव जी, किस तरह से स्थिति बन और बिगड़ सकती है? कितने नंबर इधर से उधर, या फिर किसकी क्या कुछ साठगांठ की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है? और क्या आपको लग रहा है कि जो नंबर्स चाहिए, चाहे निर्दलीय की बात करें, क्योंकि उन्हीं को लेकर के ये सस्पेंस और ये चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम आज हो रहा है, पूरे वोटिंग की जो प्रक्रिया होने जा रही है, सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रही है क्योंकि निर्दलीय मैदान में आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है, क्या कुछ स्थिति अभी तक आप भांप पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सुबह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी वोटिंग के बाद तक? नहीं, अब मुस्कुराहट तो बरकरार रहनी है। जिसको जिसके फेवर में वोट देना है वो दे देगा जी, और जब देगा तो वो खुशी होगा अपने हिसाब से, अपने फैसले के हिसाब से जी। अब जो भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज कही है या जो भी है, उन्होंने अपनी सोच समझ के आधार पर जो भी फैसला करेगा और उसको जिसको भी वोट उनको देना होगा तो देने के बाद तो मुस्कुराना ही है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर में तीसरा प्रत्याशी क्यों आया। निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ प्लान करके ही खड़ा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं में सफल होती रही है, वो जिस तरह की तोड़फोड़ कर देती है, तो हरियाणा में तो इस बात का बड़ा इतिहास मौजूद है 2 बार का। तो अब उन्होंने क्या प्लान किया है। दिन है आज और चुनाव भी आज होगा, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल वही कहूंगा जो पहले कह रहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक एकजुट है और पूरी तरह से अपने उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह बौद्ध के पक्ष से मतदान करके उनको राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, करमबीर बौद्ध भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? कितना आश्वस्त है सर? बिल्कुल आश्वस्त हैं और बधाई हो सबको। कैसी तैयारी है सर? तैयारी कैसी है सर? बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। जी, देखिए करमबीर बौद्ध इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। बीबी बत्रा विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, खास बातचीत कर लेते हैं। बीबी बत्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारी, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है, इसमें क्या पूछने की बात है जी। आश्वस्त है सर जी? हाँ, पूरा आश्वस्त है, 37 वोट आएंगे जी। देखिए कांग्रेस के तमाम विधायक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हम लोग तमाम जो है आश्वस्त हैं और आज जीत हासिल करेंगे। खास बातचीत की राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और करमबीर बौद्ध जो खुद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी दावा पेश किया कि जीत हासिल जो है की जाएगी। और विधायक वरिष्ठ
बीबी बत्रा ने भी कहा कि आज जो है जीत हासिल की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हुए नजर आए हैं कि पूरी एकजुटता के साथ 37 से भी ज्यादा विधायकों को लेकर के वो आश्वस्त हैं कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं करमवीर बोध, वो जीत से पहले ही बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र जादव जी, आपने सुना कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी सुना। क्या लग रहा है इन बातों में जो जीत से पहले ही बधाई दी जा रही है, क्या वाकई इस बधाई को जीत में कन्वर्ट होगी, ये बधाई वाकई बधाई बनी रहेगी? चुनाव में भी ऐसे ही कहा गया था, कांग्रेस पूरी तैयारी में थी कि बस हमारी सरकार आ गई जी। वो तो यही कमी थी कि बस जो है कि मंत्रिमंडल का जो नाम तय करके वो हाईकमान की मंजूरी के लिए नहीं गए थे बस जी। तब तक रिजल्ट आ गया। और वही कहूंगा जो पहले कह रहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक एकजुट हैं और पूरी तरह से अपने उम्मीदवार श्री करमवीर सिंह बौद्ध के पक्ष से मतदान करके उनको राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, करमवीर बौद्ध भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ कहेंगे सर, कितना आश्वस्त है सर? बिल्कुल आश्वस्त हैं और बधाई हो सबको। कैसी तैयारी है सर? सर तैयारी कैसी है सर? बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। जी देखिए, करमवीर बौद्ध इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। बीबी बत्रा विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, खास बातचीत कर लेते हैं। बीबी बत्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सर किस प्रकार की तैयारी, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है, इसमें क्या पूछने वाली क्या बात है? जी आश्वस्त है सर जी? हाँ, पूरा आश्वस्त है, 37 वोट आएंगे। जी देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हम लोग तमाम जो है आश्वस्त हैं और आज जीत हासिल करेंगे। खास बातचीत की राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और करमवीर बौद्ध जो खुद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी दावा पेश किया कि जीत हासिल जो है की जाएगी। और विधायक वरिष्ठ बीबी बत्रा ने भी कहा कि आज जो है जीत हासिल की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तमाम नेता चंडीगढ़ में पहुंचे हुए हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आफ्ताब अहमद विधायक मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियां जो कांग्रेस की? पूरी तरीके से कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी की अप्रत्याशित जीत होगी। जिस प्रकार से सर भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक तो हमारा कैंडिडेट जीतेगा और दूसरा हमारा भाजपा समर्थित जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। भाजपा की तो आदत हो गई है देश में जो है प्रजातंत्र लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ के खरीद फरोख्त करके हॉर्स ट्रेडिंग करके, जब पर्याप्त नंबर नहीं थे, नैतिकता तो आधार पर कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना था, अब खड़ा करना है तो अब पता लगेगी कि किस तरीके से जो है उनके प्रत्याशी जो है किस तरीके से उनको वोट के बजाय कांग्रेस को जो है ज्यादा हो सकती है, 37 से भी ज्यादा वोट। कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंच गए सर? बिल्कुल पहुंच गए, चंडीगढ़ है जी। देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक चंडीगढ़ के अंदर जो है पहुंच गए हैं। आफ्ताब अहमद विधायक ने जो है तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जीत जो है 100% जो है हासिल की जाएगी। 37 के 37 विधायक एकजुट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो राज्यसभा का रण क्या फिर से खेल होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन जीत करके राज्यसभा पहुंचेगा? अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजेंद्र जादव जी से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या ये बधाई में तब्दील होगी? क्या जो आफ्ताब अहमद या प्रदेश अध्यक्ष या जो करमवीर बौद्ध जो बातें कहते हुए नजर आए हैं, क्या वो बातें एक बार फिर से यहाँ पर साबित होती हुई नजर आएंगी, या पिछले बार की तरह जो पहले खेल हो चुके हैं, क्या वैसा ही कुछ इस बार भी कोई खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा? जादौन साहब, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हाव भाव होता है नेताओं का, उसी से काफी कुछ समझ आ जाता है। आज काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। राज्यसभा चुनाव ऐसे हुए जब बीजेपी ने पट्टी नहीं दी है, आज क्या तैयारी है? आज भी ये चमत्कारी भूमि है और हरियाणा चमत्कार होता रहता है। देखते हैं अंतरात्मा की आवाज से विधायक क्या निर्णय करते हैं। वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि खारिज ना हो जाए, पूरी ट्रेनिंग दी गई है। वो सब ट्रेनिंग दी गई है, सब ट्रेनिंग दी। आज क्या लगता है कि कांग्रेस जो पहले से सवाल उठते रहे साख पर, अब आगे चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव के आगे का क्या है? आपके साथी हैं सतीश नांदल? हाँ, साथी है हमारे। समर्थन रहेगा? पूरा समर्थन रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये मोहनलाल बिडोली थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे हैं, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ राज्यसभा चुनाव के लिए। और
कहीं ना कहीं आज का दिन कहीं सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्री कृष्ण पवार यहाँ पर पहुंचे थे, मोहनलाल बिडोली यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, उनके विधानसभा में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आपने सुना। वो साफ तौर पर चमत्कार को नमस्कार करते हुए नजर आए। उन्हें चमत्कार की उम्मीद है, ये कहते हुए नजर आए कि पहले भी हो चुका है और अभी भी ये चमत्कार की भूमि है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जादौन साहब, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? मैं बार बार आपसे कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ताजा 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना, मेरे साथ बीजेपी विधायक है मुकेश शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं कि बीते दो चुनाव हुए थे, उनमें बड़ा उलटफेर हुआ था, क्या आज भी बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करने वाली है? हमारा तो आप देखिए संजय भाटिया जी है, वो तो निश्चित है। उनका तो दूसरा जो निर्दलीय लड़ रहे हैं सतीश नांदल जी, उनका कह रहे हैं कि वो बीजेपी हमसे भी सहयोग, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, निर्दलीय भी उनका सहयोग कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल भी कर रही है। और वो कह रहे हैं 12 मुझे कांग्रेस के विधायक वोट डाल रहे हैं, तो फिर तो निश्चित ही है। ये भी बता रहे हैं कि सतीश नांदल भी आप ही के उम्मीदवार हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या बीजेपी पूरी स्ट्रेटजी बना चुकी है कि दोनों सीट जीतनी है अब की बार में? वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते तो हमारा काम तो है जब उनका सहयोग देना, तो उनके सहयोग में हमारे तो जितनी भी वोटें होंगी उनके सहयोग में जाएंगे। अब बीते 2 दिनों से प्रशिक्षण भी चल रहा है कि किस तरह से वोटिंग करनी है। जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, ये अच्छा है। वैसे उससे थोड़ा सा लगता है कि ये कार्य थोड़ा सा जब नजदीक रहेंगे तो हमें पहले से ही पता चल जाता है चुनाव इस तरीके से करना है, क्योंकि ये चुनाव बहुत स्ट्रिक्ट चुनाव होता है। तो इसलिए थोड़ा सा नए हैं हम सब लोग विधायक, अब 40 के करीब विधायक नए हैं, तो सब लोगों को बेचारे को पहले ही पता चल जाता है, तो वो सब फिट रहते हैं। ये पक्का कर रहे हैं कि वोट खारिज ना हो, वोट रद्द ना हो, इसलिए पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। तो किस तरह से देखते हैं ये जो विधायक को बाहर ले जाना, होटलों में ट्रेनिंग देना, ये क्या डर रहता है क्या? हम तो यही थे चंडीगढ़ में, बीजेपी का एक भी विधायक बाहर नहीं था। ये तो प्रशिक्षण चलते रहने चाहिए, इसमें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है। कांग्रेस वाले कभी कुफरी जा रहे हैं, कभी वो तो उनको डर है, थोड़ा सा डर है। हाँ। बिल्कुल, देखिए विधायक मुकेश शर्मा थे जिन्होंने कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है राज्यसभा के, वो भी जीत हासिल करेंगे। 12 कांग्रेस विधायकों का समर्थन उनको है, इसके अलावा बीजेपी के विधायक भी उनको अपनी वोट डालेंगे और 2 इनेलो के विधायक भी उनके समर्थन में मतदान करेंगे। एक बड़ी बात है कि जिस तरह से आज राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में है, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि संजय भाटिया की जहां जीत सुनिश्चित है, वहीं जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच रहने वाला है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बड़ी खबर, कुछ ही देर में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। अब से कुछ ही मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए विधानसभा परिसर में विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं और शाम 5 बजे से वोटरों की गिनती भी होनी है, क्योंकि आज ही शाम को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। हरियाणा में 2 सीटों के लिए चुनाव, त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से संजय भाटिया उम्मीदवार, कांग्रेस से करमवीर बौद्ध और निर्दलीय सतीश नांदल भी मैदान में है। वोटिंग की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया, विधायक वोट करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के पास अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संख्या में वोट हैं, पर्याप्त संख्या में नंबर हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार क्या जीत करके पहुंच पाएंगे राज्यसभा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और निर्दलीय अगर राज्यसभा पहुंच पाएंगे किसी भी स्थिति में, तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को झटका लगेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, कोई भी जोड़ तोड़ की स्थिति ना बने, कोई भी क्रॉस वोटिंग की स्थिति ना बने और वोट रद्द की स्थिति भी ना बने। इसके लिए भी पुख्ता तैयारियां अपनी की गई हैं कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। निर्दलीय विधायकों को भी ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन ऐसे में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर आईएनएलडी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। अभी तक किसी को भी समर्थन देने का ऐलान नहीं किया गया है। आज दोपहर 12 बजे इनेलो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना जो भी फैसला है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक किसी को भी समर्थन देने का ऐलान
नहीं किया गया और ना ही तीनों उम्मीदवारों में से किसी के लिए भी ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर उम्मीदवार को हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि तीनों विकल्प अभी तक खोल करके रखे हैं इनेलो की तरफ से। तीनों में से किसी के भी पक्ष में वोट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन क्या फैसला लेगी इनेलो? क्या कोई चौंकाने वाला फैसला होगा, या फिर जो उम्मीदें हैं, जो अटकलें हैं कि निर्दलीय को ही उनका वोट जा सकता है, वो उसमें फैसला लेंगे? ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। इनेलो के भी 2 वोट हैं, निर्णायक वोट साबित होंगे अगर कोई भी इस तरह की स्थिति बनती है, जैसी संभावनाएं, जैसी अटकलें